दिन रात सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आपको विकसित भारत की बात बताई जाती है। तो विकसित भारत कैसे बनेगा और उसके लिए दो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं? अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य। सुप्रिया श्रीनेत ने सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर मोदी सरकार को घेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने नीति आयोग और यूडाइज रिपोर्टों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में आज भी लाखों सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने करीब 1,19,000 स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं होना बताया है। लगभग 98,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है। इतना ही नहीं, करीब 61,000 स्कूल ऐसे हैं जहां किसी भी प्रकार का शौचालय मौजूद नहीं है। करीब 14,000 स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं होने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1 लाख से ज्यादा स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वहीं साल 2015 के बाद लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद होने की भी बात सामने आई है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि एक तरफ विकसित भारत की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार मजबूरी में महंगे प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार घट रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि कई बड़े नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि आम जनता के बच्चों को अभी भी अच्छी शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में बिजली और पीने के पानी जैसी सुविधाओं में सुधार हुआ है। फिर भी कई क्षेत्रों में अब तक बुनियादी सुविधाएं बनी हुई हैं। अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ यह राजनीतिक विवाद आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। दिन रात सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आपको विकसित भारत की बात बताई जाती है। तो विकसित भारत कैसे बनेगा और उसके लिए दो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं? अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। लेकिन ये फर्जी डिग्री वाले शिक्षा का महत्व नहीं समझते और इसीलिए इनके राज्य में शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। कुछ आंकड़े सुनिएगा। आज इस देश में 1,19,000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, न पंखा है न लाइट है, और उसके बिना बच्चे जाड़ा गर्मी बरसात पढ़ने को मजबूर हैं। 99,000 के आसपास ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है अलग से। तो जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए, पीरियड्स होने लगते हैं, तो वो टॉयलेट कहां जाए? वो स्कूल आना छोड़ देती हैं। 61,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कियों के लिए तो छोड़िए, लड़कों के लिए भी एक भी टॉयलेट नहीं है। एक भी टॉयलेट ही नहीं है स्कूल में। 14,505 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर पीने वाले पानी की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चे स्कूल तो पहुंच गए किसी तरह से पढ़ने, अब वो पानी कहां पिएंगे ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अरे यही नहीं, 1,04,000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर पूरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, इर्रिस्पेक्टिव कितने क्लासेस हो। क्या आप ये जानते हैं कि 2014 के बाद से अभी तक 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं? क्या आप ये जानते हैं कि 2005 में सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट रेट 71% होता था, जो 2025 में घटकर करीब करीब 49% रह गया है? लेकिन मोदी जी इन सब बातों पे चर्चा क्यों करेंगे? आप मजबूर होकर इस खस्ताहाल व्यवस्था को देखकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने को मजबूर हैं, जहां पर वो मनमानी फीस लेते हैं, हर तरह के पैसे की उगाही होती है, और अगर आप पैसा ना दे पाइए तो आपको किस तरह से बेइज्जत किया जाता है, ये वीडियो तो तमाम आते रहते हैं। पर मोदी जी ये शिक्षा पर चर्चा करके अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे? उनको कौन सा आपके बच्चों के भविष्य को संवार कर चुनाव जीतना है? उनको तो हिंदू मुसलमान करना है, और उनकी जेब में चुनाव आयोग है, वो जहां चाहे वहां का चुनाव जीत सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? और बीजेपी वालों क्यों परेशान होंगे शिक्षा व्यवस्था खराब होने से? उनके अपने बच्चे तो बड़े बड़े विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। अब आपके बच्चों के स्कूल में टॉयलेट ना हो, पीने की पानी की व्यवस्था ना हो, बिजली ना हो, या स्कूल बंद हो जाए, इससे उनको क्या? लेकिन ये चिंता तो आपको करनी है ना, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता आपको करनी है। सवाल का जवाब आपको देना है कि क्या आप सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में देने को तैयार हैं जो आपके बच्चों के भविष्य को लेकर सजग ही नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता सरकारी स्कूल रहें या बंद हो जाए। इस सवाल का जवाब तो आपको देना है।